TDS सेक्शन 194T सैलरी टू पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर को सैलरी देती है अब उस पर TDS कटेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति अग्रवाल आपको सेक्शन 194T के बारे में बताती हूँ। ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से। प्रोविजंस इसका ये है कि TDS ऑन पेमेंट सर्टेन सम बाय फर्म टू पार्टनर्स। सर्टेन सम से यह मतलब है कि अगर पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन या बोनस के रूप में कुछ भी देती है तो उस पर TDS कटेगा। फर्म में कौन कौन इंक्लूड है? फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म, LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये दोनों ही फर्म में इंक्लूड है। पेमेंट में क्या ऐसा कौन सा ऐसा पेमेंट है जिसको सैलरी पर TDS कटेगा, मतलब कवर्ड है जिस पर TDS कटेगा? सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट। अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को देती है तो उस पर TDS कटेगा अंडर सेक्शन 194T के अंतर्गत। नॉट कवर्ड, इस पर नहीं कवर्ड है रीपेमेंट ऑफ लोन, ड्राइंग ऑफ कैपिटल या रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस से मतलब है जैसे पार्टनर ने कोई खर्चा कर दिया, अब वो पार्टनरशिप फर्म वापस उन खर्चों को रिम्बर्समेंट कर रही है तो उस पर TDS नहीं कटेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर पार्टनर ने किसी भी कारण से अपनी फर्म को लोन दिया है, कोई भी कारण हो सकता है, इन्वेस्टमेंट या किसी भी कारण से लोन दिया है, तो उस पर जब पार्टनरशिप फर्म वापस उस लोन को रीपेमेंट करती है तो उस पर TDS नहीं कटेगा। बट अगर उस पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है, अगर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देती है रीपेमेंट ऑफ लोन पर तो उस पर ज़रूर TDS कटेगा। रेट ऑफ TDS की रेट है 10%। कब कटेगा? पॉइंट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर लिमिट होगी उस पर TDS कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000 इन फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस या इंटरेस्ट इन सबको कंबाइन करके भी देखेंगे। अगर 20,000 से ज़्यादा होता है इन पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो उस पर TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। अकाउंटिंग एंट्री 50,000 सैलरी टू पार्टनर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू TDS टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल में 45,000 जाएंगे, TDS अकाउंट में 5,000 10% के हिसाब से और सैलरी में 50,000। फिर अगर जब हम पार्टनर को पेमेंट कर देंगे और TDS का भी पेमेंट कर देंगे तो पार्टनर कैपिटल टू बैंक और TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000 एंड 5,000। सेकेंड केस अगर पार्टनर चाहता है कि हमारे को तो 50,000 हमारी सैलरी मिलनी चाहिए, तुम्हारे को जैसे TDS काटना है काटो, तो उस केस में सैलरी अकाउंट डेबिट टू TDS टू पार्टनर कैपिटल में 50,000 हम डालेंगे एंड TDS अकाउंट में हम रिवर्स कैलकुलेशन करके फिर TDS का पेमेंट करेंगे 50,000 पर 4 टाइम 5 यानी 5,555 और टोटल सैलरी हो जाएगी 55,555। फिर जब अपन उनको पेमेंट करेंगे पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक। सम क्वेश्चन जो कि हमारे को इस सेक्शन को और अधिक क्लियर करता है, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑन पेमेंट ऑन सैलरी ऑफ सैलरी TDS शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194T और 192 सिंस एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिट इन केस ऑफ पार्टनर एंड फर्म, तो हैंस TDS शैल बी डिडक्टेड 194T ओनली। क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो हम यहाँ सैलरी पर 192 सेक्शन नहीं लगेगा, 194T के अंतर्गत ही TDS कटेगा। सेकेंड क्वेश्चन है 19,000 सैलरी पेड टू पार्टनर एंड 2,000 इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, डज 194T अप्लाई? यस, एज एग्रीगेट नीड टू कंसिडर फॉर थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ लिख रखा है कि 19,000 अपन पार्टनर को सैलरी दे रखे हैं और 2,000 का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 194T लगेगा। तो यहाँ पर 19,000 और 2,000 को अपन एग्रीगेट करके लेना है और वह 20,000 से ज़्यादा हो रहा है तो थ्रेशोल्ड लिमिट से आगे बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर TDS कटेगा। 15,000 इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर एंड 50,000 ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, डज 194T अप्लाई? यहाँ बोला 15,000 इंटरेस्ट अपन पार्टनर को पे कर रहे हैं और 5,000 की रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस हैं, तो रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस डज नॉट अप्लाई 194T नॉट कवर्ड एंड 15,000 का इंटरेस्ट हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो यहाँ पर TDS नहीं कटेगा, तो 194T कवर्ड
interest 15,000 but not reimbursement expenses of 50,000 and hence 15,000 interest is below the limit, the 194T doesn't apply.